नमस्कार साथियों। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। चर्चा करने से पूर्व इस कविता को सुनें। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दें, जीवन की यही निशानी दें। आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर जीवन सुखी बनाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम। कुछ इसी प्रकार का संदेश दिया है सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा जिनके नाम से ही यह उनका व्यक्तित्व सार्थक प्रतीत होता है। बहुगुणा, बहुत सारे गुणों में धनी थे, बहुत सारे गुण थे इनके अंदर। प्रकृति या पर्यावरण को सुरक्षित रखने में इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया। आइए आज हम इसी सुंदरलाल के बारे में जानें। सुंदरलाल बहुगुणा इनका पूरा नाम। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। जिंदा रहने के आधार जो भी हैं उसकी प्राप्ति हमें पेड़ों से होती है, ये सभी हम जानते हैं। हम सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि ऑक्सीजन जिसके बिना रहना असंभव, उसकी प्राप्ति पेड़ों से होती है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो पेड़ों के इस उपकार को याद रखते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं? शायद बहुत कम। आइए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किए गए कार्य को जाने। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था। उन्हें चिपको आंदोलन, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, उन्हें चिपको आंदोलन का जनक और पर्यावरण का गांधी कहा जाता है। चिपको आंदोलन के कारण वे वृक्ष मित्र यानी ट्री फ्रेंड के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सुंदरलाल जब छठी कक्षा में पढ़ते थे तो उनकी रुचि पेड़ लगाने में बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। साथ ही पढ़ाई करना भी इनको उतना ही पसंद था जितना पेड़ लगाना। ये पहाड़ी गांव के आसपास रहते थे और पढ़ाई में हमेशा ही प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। आज्ञाकारी बालक थे। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा भी पास कर ली। पेड़ पौधों को परिवार के लोगों के समान देखा। हम अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित हैं। हमारी पूरी जिंदगी उन्हीं की देखभाल और उनके ऐशोआराम, उनके आराम की वस्तुएं जुटाने में समर्पित है, जुटाने के लिए समर्पित है। तो देखिए, पेड़ पौधों को यदि अपना परिवार या पेड़ पौधों को परिवार के लोगों के समान जब देखा जाता है तो कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है पर्यावरण के क्षेत्र में। इन्होंने मित्र मंडली तैयार की, अपने दोस्तों का एक समूह ऐसा तैयार किया जिनके भीतर पेड़ पौधों के प्रति प्यार की भावना जागृत की। पेड़ पौधों के प्रति इनके विचार अतुलनीय थे, मूल्यवान थे, बहुत हटकर थे। वे पेड़ पौधों को माता पिता के समान मानते थे और इसीलिए उनका कहना था पेड़ पौधे माता पिता के समान ही होते हैं। यह हमें फल व छाया देते हैं।
एक माँ की तरह सभी प्रकार के दुख सुख सहन करते हैं। धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि से हमारी रक्षा करते हैं। यदि इस तरह से, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, कोई पेड़ काटे तो सुंदरलाल को कैसा लगता था? जैसे कोई उन्हीं के शरीर का अंग काट रहा हो। पेड़ कटते देख वे विनम्र भाव से लोगों को समझाते थे, उन्हें पेड़ काटने से रोकते थे और फिर न मानने पर वह लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते थे, क्योंकि वे वृक्षों के महत्व से भली भांति अवगत थे। पेड़ पौधों के प्रति सुंदरलाल का लगाव सभी को पता है। बीए की परीक्षा देने के लिए जब नैनीताल जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में लोगों को पेड़ काटते हुए देखा और वे व्याकुल हो गए। उन्होंने उनको पेड़ काटने से रोका। तब उनको ये पता चला कि कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा था, तो कंपनी के मजदूरों को पेड़ काटने से वे नहीं रोक पाए और इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया कि इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई, और यही घटना उनकी आत्मग्लानि का कारण बना और उन्होंने पेड़ कटने के भयंकर परिणाम लोगों को समझाए। अब क्या परिणाम है कि हरे भरे जंगलों को जब आप उजाड़ोगे, तो उस जंगल से जो भी लोग अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे, वे भूखे मरने लगेंगे। बारिश नहीं होगी यदि पेड़ों का अभाव होगा। अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। वृक्षों को कटने से रोकने के इन्होंने बहुत से प्रयत्न किए। मित्रों के साथ गांव गांव जाकर यात्राएं की, लोगों को समझाया, वृक्षों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर लोगों को वृक्ष बचाने के लिए प्रेरित किया। जन सभाओं का आयोजन किया, लोगों को वृक्षों के बारे में जानकारी दी, पेड़ों के कटने से मंडरा रहे खतरे के बारे में भी सचेत किया। चिपको आंदोलन का सूत्रपात इन्हीं से माना जाता है। तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। अब यहाँ देखिए कैसे लोग पेड़ों से चिपक गए हैं। इस चिपकने का श्रेय, इस पेड़ से चिपकने का श्रेय हम सुंदरलाल को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को यह कहा था कि यदि लोग ना माने, यदि कंपनी के मजदूर पेड़ काटने पर आमादा हो जाए, काटना ही, वो सुने ही ना किसी की बात, तो आप क्या करना, आप पेड़ों से चिपक जाना। चिपको आंदोलन का सीधा सा यही अर्थ है, किसी चीज से चिपक कर उसकी रक्षा करना। जब सारे पैतरे फेल हो जाए तो इसको अपनाना। उनके इस कार्य के लिए, उन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सरकार ने सराहा और 26 जनवरी 2009 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। प्रकृति का ना करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, क्योंकि आज पर्यावरण का संतुलन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। आप यदि पर्यावरण संतुलन में अपना योगदान दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। धन्यवाद।